क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ग्रंथ अपने आप में प्राचीन काल से सनातन दिगंबर शुद्ध आमनाय की पद्धति परंपरा में आचार्य मुनि भगवंतों की जो रचनाएं हैं, आर्ष रचनाएं हैं, उन आर्ष रचनाओं में से कई ऐसे पद्यमय काव्यों को उद्धृत किया है और स्वयं का अपना गद्य तो है ही। तो गद्य और पद्य इन दोनों का सम्मिश्रण स्वरूप यह गद्य काव्य कहलाता है, अथवा इसे हम आप लोग चंपू काव्य भी कह सकते हैं। देखिए, सत्ता स्वरूप ग्रंथ के अंतर्गत हम आप लोग चर्चा स्वाध्याय करते हुए काफी आगे बढ़ चुके हैं। 11वें पृष्ठ के ऊपर हम आप लोग खड़े हैं। आज दोपहर न जाने क्यों ऐसा मुझे विचार आए कि गुणस्थानों में 11वां गुणस्थान तो गिरने का गुणस्थान होता है। यदि समझो इस 11वें पृष्ठ से आगे यदि पढ़ने की हमारी जिजीविषा, समझने की हमारी जो जीवंत जिज्ञासा यदि खत्म हो जाती है और हम आप लोग छल ग्रहण करके यहाँ से यदि पीछे हटते हैं तो वही संस्कार कहलाएंगे जो 11वें गुणस्थान से नीचे गिरने के संस्कार होते हैं। यह मार्ग गिरने का नहीं है, गिर करके उठने का मार्ग है। यदि कदाचित किसी दुर्भाग्यवश गिरना भी हो जाए, फिर भी उठ खड़े होकर के हम आप लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। वैदिक ग्रंथों में, वेद शास्त्रों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वगैरह, उनमें एक बहुत सुंदर कहानी आती है, चरण वै मधु विंदती। घूमते रहने वाला, परिश्रम करते रहने वाला, उद्यमशील जो होता है वह हमेशा मधुर फल को चखा करता है। सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम चरण वै मधु विंदती, ऐसा एक श्लोक मंत्र का अंश आता है ऋग्वेद आदि वैदिक शास्त्र। सूर्य की तेजस्विता को देखकर जो कभी भी थकता नहीं है, निरंतर उद्यमशील बना रहता है, वह अपने जीवन में सफलता की श्रेणी चढ़ा करता है। गुजराती में भी हम आप लोग कहते हैं, सिद्धि एने जय वरे जे परसेवे नाय। हाँ, लक्ष्मी एने जय वरे, सिद्धि एने जय वरे जे परसेवे नाय। तो श्रम, परिश्रम, उद्यम, पुरुषार्थ, ये हम आप लोगों के जीवन का बहुत बड़ा चैतन्य बल है, संजीवनी है, इनबिल्ट संजीवनी है। हनुमान जी को तो हिमालय पर्वत से संजीवनी लानी पड़ी, यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम आप लोगों के रोम रोम में वह चैतन्य ज्ञान दर्शन की शक्ति संपदा तो इनबिल्ट है, बराबर। आत्मिक शक्ति और आत्म बल तो
स्वयंभू नेता की तरह स्वरूप में ही समाया हुआ है, आज का नहीं अनादिकाल का। इसलिए हम आप लोग जरूर पुरुषार्थ और परिश्रम के माध्यम से आगे बढ़ते रहना चाहिए। गुजराती में एक और बहुत सुंदर कहावत, रूढ़ी प्रयोग जिसे कहते हैं, प्रसिद्ध है, जे फरे ते चरे। जे फरे ते चरे। समझ गए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जो भ्रमण करता है, जो निरंतर उद्यमशील परिश्रमी होता है, उसी को अन्न आहार ये मिलता है। फरे ही चरे। समझ में आई बात? ये बहुत सुंदर चर्चा और बहुत मार्मिक चर्चा इस पृष्ठ पे हम आप लोगों ने की है। ग्रहित मिथ्यात्व के त्याग से संबंधित सारा गहन गंभीर प्रकरण इसमें आया हुआ है। तो ग्रहित मिथ्यात्व के त्याग के क्रम में यहाँ पंडित जी समझा रहे हैं कि भाई अपनी विशेष धर्म रुचि और धर्म बुद्धि को बढ़ाना ये तेरा प्रथम कर्तव्य है। सारी शक्ति की पूंजी, सारी पूंजी तन मन धन की, मैं तो कहता हूं कि तन भी न देवे धन भी न देवे, कम से कम मन की पूंजी तो हमारी इसमें लग सकती है ना। मन की पूंजी से तात्पर्य अपने अभिप्राय और अपने भाव, कम से कम परिणाम तो प्रशस्त रख करके तत्व के प्रति हम आप लोग तो झुक सकते ही है ना। न शरीर देने की आवश्यकता है, बराबर, न धन की आवश्यकता है। चलो तत्व का अवलोकन, तत्व का आलोड़न करेंगे तो सहज भाव में ही सातिशय पुण्य बंधेगा, उससे तो और धन हमें ही मिलेगा, शास्त्र स्वाध्याय अध्ययन चिंतन आदि से। आप क्या कहते हैं? हाँ सभी लोग मुझे एक बात बताओ जगदीप भाई, कि घास, गायों को घास खिलाने से, साधक को आहार दान देने से, गरीबों को कपड़ा लत्ता पुस्तक आदि का दान देने से जो पुण्य बनता है, उससे कई गुना पुण्य जो है वो तत्व विचार और तत्व चिंतन मनन से बनता है कि नहीं? हाँ, मतलब योग के मार्ग में लगे हुए साधक को भोग मार्ग तो सहज ही सदता है। क्या कहा? योग और समाधि के मार्ग में लगे हुए योगी को तो सातिशय पुण्य जो सविकल्प अवस्था में बंधेंगे तो भोग सामग्री तो उससे अपने आप बिना विचारे ही सहज ही मिल जाती है। इसके लिए गुरुदेव श्री एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया करते हैं कि हम आप लोग जैसे कि गेहूं पिसाने जाते हैं, बराबर, तो जैसे गेहूं पिसाने जाते हैं, जो भी अनाज अपन पिसाने जाते हैं, गेहूं की बात करें अपन, तो हमारा प्रयोजन क्या है? आटे का है ना। हाँ, बंबई वाले भूसे के लिए आप लोग गेहूं पिसाते हो क्या? किसके लिए पिसाते हैं बताओ? हाँ, हम जो गेहूं पिसाते हैं, बोलो योगा टीचर बोलो आप, गेहूं क्यों पिसाते हैं? आटे के लिए ही ना। पेट भरने के लिए हमें आटा ही चाहिए ना, रोटी बनाना है ना, तो आटे के लिए गेहूं पिसाते हैं। लेकिन मफत में हम आप लोगों को भूसा तो मिल ही जाता है कि नहीं? भूसे का अभिप्राय थोड़ी ना है। चलो अच्छा हुआ 5 किलो गेहूं में 1 किलो भूसा मिल गया, अच्छा लगेगा बताओ आप? 5 किलो गेहूं के आटे में यदि 1 किलो भूसा निकल आता है तो हम उस चक्की वाले से शिकायत करेंगे कि नहीं कि तुमने तो बहुत बड़ी बड़ी हाँ पिसा दी है, तुमने बारीक नहीं पिसाई है, चलो दोबारा पिसा दो। देखो हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, मुझे याद है, इस बात का अनुभव है कि हम लोग 15-15 20-20 किलो ये गेहूं पिसाने जाते थे, विद्यार्थी आजू बाजू के गांवों में।
एक तो वहां से 7-8 किलोमीटर दूर गांव। तो हमारे गुरुजी जो थे वो हर रविवार को 7-8 बच्चों को एक साथ भेज देते थे, 10-10, 12-12 किलो गेहूं। अब उसमें क्या होता था मालूम, 3-4 बच्चों के जो गेहूं है बहुत अच्छे बारीक पीस के देता था वो। और जो भी वो उसमें घाल मेल करता था, उसमें किसी के डब्बों में थोड़ा सा जाड़ी पिसाई होती थी तो उसमें से भूसा ज्यादा निकलता था। तो गुरुजी हर एक डिब्बे के आटे को चेक करके जिसके डिब्बे में ज्यादा भूसा निकलता था उसको दोबारा भेज देते थे, जाओ इसको दोबारा पीस के लेके आओ। क्या कहा मैंने, सुना आप लोगों ने? हाँ, भूसा ज्यादा निकले तो खुशी की बात है कि अपशकुन की बात है? इसमें कहां से अपशकुन की बात? लेकिन वो परफेक्ट तो नहीं है ना। मतलब भूसा जितना कम मिले उतना अच्छा है ना, क्योंकि हमारा प्रयोजन तो क्या है, आटे का है। मुझे आटे की कहानी और भूसे की कथा नहीं करनी है। मुझे तो सिद्धांत ये समझाना है, ये बताना है प्रज्ञा बेन, ध्यान आपो, कि हम आप लोग स्वाध्याय करते हैं, हम आप लोग चिंतन मनन करते हैं, तो हमारा प्रयोजन आत्म कल्याण रूपी सूक्ष्म आटे का होना चाहिए कि स्वर्गादि के पुण्य के भूसे का प्रयोजन होना चाहिए। वही न्याय लागू पड़ेगा। उसमें जितना भूसा निकले उतना वो गलत ढंग से उसने पीसा नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ जितना ऊंचा ऊंचा स्वर्ग मिले और जितने जितने काल तक स्वर्गाधिक का बंधन हो उतना हमारा पुण्य का भूसा ज्यादा इकट्ठा हुआ। मुझे एक बात बताओ, बहुत सरल शब्दों में मैं पूछता हूँ, समय सार हमें पुण्य के बंधन के लिए पढ़ना है कि पाप और पुण्य दोनों के नाश के लिए पढ़ना है? इसके लिए पढ़ना है। तत्वाभ्यास किसके लिए? स्वर्गाधिक के लोभ से, स्वर्गाधिक की प्राप्ति के लिए। क्या गजब का है। हाँ, लेकिन फिर भी सुनना आप ध्यान से, फिर भी जो गेहूं पिसाने जाएगा उसको तो मुफ्त में भूसा तो मिलेगा 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 और मिलेगा। ऐसे ही तत्वाभ्यास और तत्व चिंतन मनन आदि करने के मार्ग में, कल्याण के मार्ग में जो जाएगा, सविकल्प अवस्था में उसे सातिशय पुण्य के परिणाम भी होंगे और पुण्य के संयोग भी मिलेंगे। फिर भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी तत्व दृष्टिवंत को उसकी जरा भी गिनती नहीं होती। वो अपने पर के अंश को भी अपने में नहीं मिलाता। क्या कहा? ये टोडरमल जी का सिद्धांत है, पर के अंश को भी अपने में नहीं मिलाना और अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना। बोलो, ये भेद विज्ञान हर पल होना चाहिए कि पुण्य करो या पाप करो, पुण्य करो या पाप करो, हमको मानव जन्म मिला, हमको मानव जन्म मिला। तू चाहे पुण्य कर चाहे पाप कर, मानव जन्म तुझे मिला है। लेकिन यहाँ कहते हैं न पाप करने के लिए मानव अवतार है न पुण्य करने के लिए अवतार है। यह तो धर्म भावना को दृढ़ करके संसार के अभाव के पुरुषार्थ के लिए नर भव मिला है। नर भव के अभाव के लिए मिला है। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई निदान बंध यदि करते हैं तो उसका फल हमें 4 गति 84 लाख योनियों में भुगतने पड़ेंगे पड़ेंगे और पड़ेंगे, लाख बार भुगतने पड़ेंगे। इसलिए धर्म बुद्धि के संदर्भ में यहाँ पंडित जी साहब ने बहुत सुंदर बात कही कि भाई तू अपने ज्ञान की विशुद्धि नहीं करता हो, क्रियाएं नहीं सुधारते हो, धन आदि नहीं लगाते हो, उल्लास पूर्वक धर्म के कार्य नहीं करते हो, तो ये बहुत मार्मिक बात है।
कुशलेषु अननुरागः प्रमादः। कुशल कार्यों में, आत्महित कार्यों में अनुराग का नहीं होना, इसका नाम प्रमाद है। और जो आज पूजा में आप लोगों में से आए थे, मैंने एक छंद का अर्थ किया था। हाँ, ख्याल है? क्या मालूम था क्या छंद? बताता हूँ मैं आपको, पास मेरे पास ग्रंथ है, नहीं सॉरी है, एक सेकंड। बहुत सुंदर बात थी। जब तक प्रमाद है तब तक संयम प्रकट हो नहीं सकता है। ये पॉइंट मैंने कहा था सुबह आज। प्रमाद, प्रमाद जब तक है तब तक हो ही नहीं सकता है। जब तक प्रमाद युक्त मन है तब तक संयम दुष्कर है। जब तक मन में प्रमाद है तब तक संयम दुष्कर है। होता प्रमाद का क्षय जब तो संयम ही सुख कर है। जब प्रमाद का क्षय होता है तभी संयम सुख कर है। कितनी सुंदर पंक्ति थी। इसको अपन न्याय की शैली में ऐसा भी समझ सकते हैं, जहां जहां प्रमाद वहां वहां असंयम। क्या कहा? जहां जहां प्रमाद वहां वहां असंयम, बरोबर। और जहां जहां संयम वहां वहां अप्रमाद। कुछ भाषा समझ में आ रही है न्याय की? ये स्वाध्याय के बिना समझ में नहीं आएगी बात। ये न्याय की शैली, स्वाध्याय की भाषा, तत्व की भाषा जब तक ख्याल में नहीं आएगी तब तक ये बात नहीं समझ में आएगी। जहां जहां प्रमाद वहां वहां असंयम। प्रमाद है तो समझ ही लेना कि वहां असंयम। बात समझ में आ रही है? प्रकाश भाई, आप कभी रेलवे टिकट लेने के लिए काउंटर के ऊपर खड़े तो होंगे ना, कई बार काउंटर के ऊपर। तो हम अपने दिमाग से वो रेलवे का फॉर्म घर से भर के लेके जाते हैं, सब भर देते हैं अपन लोग, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ बाकी रहता है। वो अंदर वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। वो बोलता है कि आमा तारीख भुलाई गई છે, आमा कोच स्लीपर कोच की एसी ई भुलाई गયું છે, કેટલી बर्थ ई भुलाई गયું છે, गाड़ी नंबर भुलाई गયું છે। देखो आप, मतलब हम हमारी दृष्टि से तो सब फॉर्म बराबर भरा हुआ है, लेकिन वहां सामने की आगम की दृष्टि में गलती है। क्या कहा मैंने? हमारी बुद्धि से तो अपन ने फॉर्म भरा। बधाए बहनों सांभळजो, बधाए सांभळजो। અષ્ટાનિકાના દેશોમાં પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે આપણે વિધાન તો કરીએ છીએ, પણ પરમાત્મા પ્રકાશ વિધાન એમ કહે છે કે પરમાત્માનો પ્રકાશ કરવા માટેનો આ વિધાન નથી। क्या कहा मैंने? विधान એટલે ઉપાય। જે નથી આવતા એમને તો કઈ ખબર નહીં પડે હું જે કહેવા માંગુ છું। આ તો મંદિરમાં જ્યારે અર્થ કરતા હોઈએ ને તો ઘણી બધી બાબતો આવેલી હોય છે। क्या कहा मैंने? सुनना ध्यान से कि परमात्मा प्रकाश विधान पूजा अपनी बुद्धि प्रमाणे આપણે કરીએ છીએ, પણ યોગિંદુ દેવ એમ કહે છે, સિમંદર પ્રભુ એમ કહે છે, પરમાત્માનો પ્રકાશ કરવા માટેનો આ વિધાન નથી। इलाबेन बात साची कि नहीं? जी साहेब, 100% बात साची। ત્રણ લોકના નાથના ચરણોમાં બેસીને ભક્તિ ભાવ વગેરે કરવી તે પરમાત્માનો પ્રકાશ પામવાનો વિધાન નથી। આજે માનો તો કાલથી પછી વિધાનમાં આવવાનું કે નહીં આવવાનું? નથી આવતા એમને માટે નથી કહેતો, જે આવે છે એમને આવવાનું જ છે। એ સમજવા માટે જ તો આવવાનું છે ને। परमात्मा प्रकाश विधान ज माटे करवानुं छे के परमात्मा प्रकाश विधान करवानी पद्धति ए परमात्मानो प्रकाश पामवा माटेनो साचो विधान नथी।
चैतन्य चैतन्य भासिरयो रे, प्रभु थारा ही रंग रंगी गयो रे। धर्म नो साक्षात अवतार अंतरंग માં થવો જોઈએ। હા, बहुत बातों છે भाई। अध्यात्म अंतरंग की वस्तु है, धर्म अंतरंग की अवधारणा का नाम है। हम आप लोगों ने धर्म को और अध्यात्म को क्रियाओं के साथ जोड़ दिया है। ये ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है तो और क्या है बताओ आप? शास्त्र में तो कहीं लिखा नहीं है, शास्त्र में लिखा नहीं है। हर अभिप्राय की कहानी शास्त्रों में लिखी नहीं जाती है, क्योंकि हर समय के परिणाम कितने होते हैं? एक नहीं होते हैं, हर समय के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम। तो कहां कहां तक बात करेंगे? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। समझाय छे? पेंटागोन वाला ने समझाय छे? हाँ, आज दिवाળી ની ચકમકમાં તમે બેઠા છો ને, એમાં કેવી રાગની હોળી હળગે છે વિચાર કરો। હા સાહેબ, અમારો બંગલો એટલે અમારો બંગલો। કયો માળ છે તમારો? 13મો માળ, 14મો, 18મો, 11મો? 11મો માળ ને? अच्छा, बहुत खतरनाक माळ છે। ગુણસ્થાનની ભાષામાં જો આજે કેવો છે હવે? તમે 11મા, હા એમ કહો છો, તમે 11મા માળમાં રહો। હમણાં શરૂઆતમાં હતા તમે 2 મિનિટ સ્વાધ્યાયમાં? હા, 11મા પાનાની મેં કથા કરી। હા, આટલું સમજીને પાછા નહીં વયા જતા, કેમ કે 11મો અમસ્તે ગુણસ્થાન બહુ ખતરનાક છે। તમે 11મો માળ પસંદ કરતા પહેલા મને જો કીધું હોત તો મેં ના પાડત તમને। હા, મફતમાં પણ મળે તોય ન લે, એવું ગ્રહિત મિથ્યાત્વ નહીં પોષવાનું આપણે, એ કઈ ઘર પરિવારમાં નહીં હોય, પણ હું જસ્ટ તમને વાત કરું છું। हाँ, से गजब की बात है भाई। तत्व ज्ञान के क्षेत्र में आने के बाद भी कहीं न कहीं किसी न किसी क्रियाओं के शल्य में जो जीव पड़ता है वो क्रियावादी मिथ्या दृष्टि ग्रहित मिथ्या। हाँ, माला ऐसी ही घुमानी चाहिए, ऐसा ही पकड़ना चाहिए, वैसा ही पकड़ना चाहिए। हाँ, अरे आत्मा यतिलिंग बाह्य मुनिपनु, बाह्य यतिलिंगपनु, ते लिंगो वडे आत्मा ग्रहातो नथी, एवो आत्मा अलिंग ग्रहण स्वभावी है। आत्म गवेशी है न गृहस्थ है न जति है, आत्म गवेशी गृहस्थ है न जति है, आत्म गवेशी न गृहस्थ है न यति। समझ में आ रही बात है? वो एक बात मैंने कही भी थी आप लोगों से 187। चलो आज मैं भूल ही गया था, मैंने आप सब लोगों से कहा था रात्रि के स्वाध्याय में अपन ये जो 363 मत हैं, थोड़े उस संबंधी मुझे चर्चा एक बार लेनी है, ग्रहित मिथ्यात्व से संबंधित। आज तो अपना वार कौन सा है? सोमवार है ना लगभग। हाँ, कल ही लेंगे अपन लोग, कल मंगलवार, कल रात में हम आप लोग इसकी चर्चा लेंगे। आप लोग डायरी और पेन लेकर के बैठिएगा। हाँ, 163 मतों की चर्चा थोड़ी सी ग्रहित मिथ्यात्व के संदर्भ में हम आप लोग करेंगे। कल उसकी गहराई से हम आप लोग चर्चा करते हैं। देखो, कोई तो क्रिया को ही नहीं माने, अक्रियावादी मिथ्या दृष्टि, और कोई तो क्रियाओं में इतना डूबे वो भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि। या तो क्रिया का पक्षपाती, या तो बिल्कुल निठल्ला, कोई क्रिया नहीं, सदाचार नहीं, संयम नहीं, बिल्कुल निष्क्रिय होकर के स्वैराचारी निश्चयाभासी जो होता है, उसकी भी वहां बहुत अच्छी ऐसी खबर ली है। उसकी चर्चा हम आप लोग कल करेंगे। यहाँ बात एक चल रही है कि भाई पूरी बातों से प्रमाद का पोषण करने वालों के साथ उठना बैठना, ये और अपने आप को जैन मानना, भाई तू बनता हो तो भले ही जैन बन, पूर्व पुण्य के उदय से तेरा जन्मधारी जैन पना भी प्रसिद्ध हो जाए, लेकिन शास्त्र की मर्यादा के अनुसार तो
प्रवृत्ति करने से ही सच्चा फल लगेगा। बराबर, जैसी करनी वैसी भरनी। लोक व्यवहार में भी ऐसा ही है और अलौकिक क्षेत्र में भी ऐसा ही है। बराबर। ये एक मुझे बहुत सुंदर एक बात आज ये प्रक्षाल पाठ से संबंधित एक स्तवन हम आप लोगों ने बोला था, उसमें एक बहुत सुंदर बात आई थी। देखो, अंत भव का निकट आया, आपके दर्शन किए। हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन क्यों मिले? वीतरागी भगवंतों के दर्शन क्यों मिले? अंत भव का निकट आया, आपके दर्शन किए। देखो, इसको न्याय शैली में समझने की कोशिश करो। आपके दर्शन क्यों हुए? क्योंकि भव का अंत निकट में आया। मतलब वीतरागी जिनेंद्र भगवंतों के दर्शन क्यों हुए? मैं कभी कभी बहनों बधाए सांभळजो, सुधाबेन, इलाबेन, जयश्रीबेन बधाए बहु शांतिथी सांभळो। મને બહુ વિચાર આવે ઘણીવાર। એક બે મારા શાસ્ત્રી વિદ્વાનો છે, એમની સાથે હું વાત કરતો હોઉં છું, બહુ તત્વના રંગે રંગાયેલા છે મારી સાથે। હું ઘણી વખત વાત કરું, 15-16 વર્ષથી સુધી ભલે ને જૈન ગુરુકુળમાં રહ્યા, પણ જૈનત્વનો નામો નિશાન નહીં। પૂરેપૂરો ગ્રહિત મિથ્યાત્વ। બધા દેવી દાનવોના નામ તો ઘણી વખત લઉં છું ને, ગણેશજીને ભજા ને સંતોષી માતાને ભજા ને કેવા કેવા બધા 33 કરોડમાંથી 33 ને તો ભજા જ છે। 16-17 વર્ષ સુધી વાત કરું છું। જયપુર જેમ ભણવા માટે ગયા તેમ આખી પુણ્યની જાતિ બદલાઈ। પુણ્યની જાતિ કહું છું। ગુરુકુલમાં હતા ત્યારે પણ પુણ્યનો ઉદય જ હતો, પણ ગુરુકુલમાં જે કાંઈ પોપટપંછી જ્ઞાન જેવું હતું એમાં અને જયપુર ગયા બાદ જે કાંઈ પુણ્યની જાતિ બદલાઈ ગઈ। પરમાગમો હાથમાં આવ્યા, આચાર્ય મુનિ ભગવંતોનું ભાતું હાથમાં આવ્યું, આખી પરાકાષ્ઠા। અને એમાંય બીજે વર્ષે, ત્રીજે વર્ષે, ચોથે વર્ષે, પાંચમે વર્ષે તો સડસડાટ જાણે કે ક્ષપક શ્રેણીનો આરોહણ કરતા ગયા પુણ્યના સંદર્ભે। ખ્યાલમાં આવ્યો? એવું છે, કંઈક ભવ્ય ભવિતવ્ય હોવાથી ભગવાન બનવાના ગારુડી મંત્રો હાથમાં આવે છે। अंत भव का निकट आया, आपके दर्शन किए। पुण्य सम पुष्प सम्यक ज्ञान के प्रभु, आपने मुझको दिए। प्रभु, तमे हमने सम्यक ज्ञान रूपी पुष्प आप्या छे। सदाचारी आचरण है प्रभु सिखाया आपने। धर्म श्रावक तथा मुनि का भी बताया आपने। आपका उपकार स्वामी भूल में सकता नहीं। मिला सतपथ अब कुपथ पर कभी जा सकता नहीं। હવે મને સતપથ મળ્યો છે, હવે હું ક્યારેય કુપથ પર નહીં જાઉં। બોલો, આ સાચા દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ સંબંધીની શ્રદ્ધાની દ્રઢતા અને ગ્રહિત મિથ્યાત્વના ત્યાગ અંગેની ઊર્જા સમજાય છે। જો આમાં જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય બેઉ હું ઘડિત કરું છું, સાંભળજો બહુ ધ્યાનથી। ગ્રહિત મિથ્યાત્વના રવાડે હવે નહીં ચડીએ, એ ત્યાગની ઊર્જા, વૈરાગ્યની ઊર્જા અને હવે સાચા દેવગુરુ ધર્મના સિદ્ધાંત સાથે જ અંતિમ છેલ્લા શ્વાસ સુધી વળગીને રહેશું, એ જ્ઞાનની ઊર્જા। જ્ઞાન પ્લસ વૈરાગ્ય ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોક્ષ માર્ગ। ગજપંતા,
गुरु कुदेव कुशास्त्र आदि को उनके मार्ग में अब हम नहीं चढ़ेंगे। ये वैराग्य की ताकत है। और सच्चे देव शास्त्र गुरु के संदर्भ में चल मल अगाड़ आदि भी दोष उत्पन्न नहीं होंगे, नहीं करेंगे। ये ज्ञान का जोर है। जहां ज्ञान और वैराग्य का मधुर मिलन होता है, वहां मोक्ष मार्ग का त्रिवेणी संगम हुए बिना नहीं रहता। समझाए छे? हाँ, ये है जोरदार बात है। शरण पाकर आपकी मैं तत्व निर्णय करूंगा, नाथ समकित प्राप्त करके मोह भ्रम तम हरूंगा। देखो, तत्व निर्णय की भी बात आई, मोह को हरने की भी बात आई। आज उर अंबुज सहज जिन रवि किरण पाक खिला, जिन बिंब दर्शन का सुफल है, नाथ अब मुझको मिला। कितनी महिमा है, आप विचार तो करो। सच में सच्चे देव शास्त्र गुरु की सच्चे हृदय से महिमा आना, इसका तात्पर्य ही है कि अब ग्रहित मिथ्यात्व का कोई इन्फेक्शन माइल्ड भी बाकी नहीं रहा। तब जाकर के तो तत्व निर्णय के मार्ग खुलते हैं, तब तो अवसर उपलब्ध होते हैं। यदि सच्चे देव शास्त्र गुरु के निर्णय से संबंधित यदि हम आप लोगों की मान्यता कच्ची होवे, तो फिर ये सारी बातें लागू पड़ती हैं। कोरी बातों से प्रमाद आदि का पोषण करने वाले जीवों के साथ रह करके जैनी पने का पोषण करते हो तो करो, फल तो शास्त्रानुसार, शास्त्र की मर्यादा अनुसार प्रवृत्ति करने से ही मिलेगा। समझ में आई? कितनी मार्मिक बात है, कितनी सुंदर बात है ये। ठीक है, यदि यह अवसर चला जाएगा तब तुम पश्चाताप करोगे। ये तो है ही ना कि अवसर के महिमा दो बार आती, दो बार। कब? जब अवसर हाथ में नहीं होता है तब, और जब अवसर चला जाता है तब। क्या कहा? तक नो महिमा કેટલી વખત આવે છે? બે વખત। જ્યારે તક મળતી નથી હોતી ત્યારે, અને તક જ્યારે હાથમાંથી સરી પડે છે ત્યારે। પણ એ પછતાવો થાય એ પહેલા આપણે અવસરનો લાભ લેવો જોઈએ। હા, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत रे दुख का घन छाएगा। यदि यह अवसर चला जाएगा तब तुम पश्चाताप करोगे और कहोगे कि पहले मिथ्यात्व के कार्य में हम हर्षपूर्वक तन मन धन खर्च किया था, परंतु अब तुम सच्चे जैन मत के सेवक बनो और उस प्रकार के कार्यों में तन धनादि नहीं लगाओगे, तो इस मत में आने से भी तुम्हारी शक्ति घट गई। देखो, सच्चे देवशास्त्र गुरु के योग में आने के बाद भी समर्पणता नहीं है, तो फिर भगवान ही भला है तेरा करने वाला। हाँ? अथवा कपट से लोक को दिखलाने के लिए सेवक हुए हो, ये लोक वांछा, लोकेशना, दुनिया को दिखाने के लिए धर्मात्मा बनते हो, और उनकी महानता तुम्हें भाषित नहीं हुई तथा तुमको उनमें कुछ भी फल की प्राप्ति होना भाषित नहीं हुआ, और तुम्हारे हृदय में यथार्थ रहस्य नहीं उत्पन्न हुआ, जिससे तुम स्वयमेव उत्साहित होकर इन कार्यों में सुखरूप यथा योग्य प्रवर्तन नहीं कर सकते। देखो, तुझे सच में आत्मिक लाभ यदि नहीं हुआ तो तुम सेल्फ डिसिप्लिन होकर के इस मार्ग में कभी भी लगोगे ही नहीं। इसलिए देखो, आप शुरुआत में सुनना ध्यान से, 2, 4, 6 साल मार्ग में पटरी पे गाड़ी को आने के लिए कोई प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। बाकी यदि 8-10 साल बाद भी तत्व का रंग यदि नहीं लगता है, फिर साक्षात तीर्थंकर भी आवे तो भी तू मार्ग में आने वाला नहीं है। अरे 2, 4, 6 साल के संस्कार यदि दृढ़ होते हैं
सारी जिंदगी तत्व ज्ञान में अपने आप हो जाना चाहिए। समझ में आई बात? हाँ, ये 34वां कलश है, कलश 34वां कलश समय सार में, उसमें तो ये लिखा है पश्य षण्मासम एकम। तो 6 महीने का अभ्यास कर, तुझे तत्व का रंग लगे बिना नहीं रहेगा, क्योंकि अनंतानुबंधी की तीव्रता 6 महीने तक होती है। क्या कहा मैंने? अनंतानुबंधी की तीव्रता 6 महीने तक होती है। चौथे गुणस्थान वर्ती को भी 6 महीने में नियम से अनुभव का काल आ ही जाता है, निर्विकल्प स्वाद का। 6 महीने तक तो अभ्यास कर, तुझे समझ में आए बिना नहीं रहेगा। इसलिए स्वयं स्फूर्त होकर के मार्ग में हम आप लोगों को लगना चाहिए। मुझे आप बताओ, विद्वान कब तक समझाते रहेंगे तुम स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो? गुरुदेव कब तक समझाते रहे? 45 साल तक समझाते रहे। 46वें साल से तो सामने वाले को ही समझना होगा ना। आखिरकार डंडे का शिस्त कोई काम का नहीं होता है, स्वयं शिस्त अपने आप वो काम का होता है। जैसे अभी कोरोना के काल में ये मास्क वाला जो सिस्टम है, ये डंडे मार मार करके मास्क पहनाना पड़ता है उनको। अरे स्वयं समझ करके पहनो तो स्वयं रोग से बचोगे। हाँ, ये स्वयं शिस्त का मार्ग है, ये वो दंड पद्धति वाला मार्ग नहीं है। ऐसा सुंदर यहाँ प्रकरण पूरा हुआ। अब विशेष चर्चा जो है 12वें पृष्ठ से दूसरे पैराग्राफ से, उसकी चर्चा हम आप लोग कल से आगे करेंगे। कल तो नहीं बल्कि परसों करेंगे। कल तो अष्ट पहाड़ के 187 नंबर की जो गाथा है भाव पहाड़ के अंतर्गत, उसके आधार से 363 मतों की चर्चा हम आप लोग निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।